दोस्तों, ओकापी जानवर जिसे वन जिराफ, कांगोलेस जिराफ और जेब्रा जिराफ के रूप में जाना जाता है, यह एक ऐसा जानवर है जो मानव प्रयोगों का परिणाम है। इसमें फाइबर के साथ कुछ विशेषताएं और शारीरिक लक्षण हैं जो इसे जैविक और जिज्ञासु दृष्टिकोण से एक बहुत ही दिलचस्प जानवर बनाता है। जेब्रा और जिराफ के बीच का यह पशु मिश्रण अध्ययन के लिए काफी कठिन है, क्योंकि इसमें आमतौर पर मायावी व्यवहार होता है। यह एक आर्टियोडैक्टाइल स्तनपायी जानवर है जो मध्य अफ्रीका में कांगो के पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए स्थानिक है। यह जीनस ओकापिया की इकलौती प्रजाति है। ओकापी ज्यादातर उत्तरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के वर्षावनों में रहता है। इस जानवर में गहरे चेस्टनट कोट के साथ पिछले हिस्से और ऊपरी टांगों पर धारियां होती हैं जो जेब्रा की याद दिलाती हैं। ओकापी एक मध्यम आकार का जेराफिड है। इसके शरीर की औसत लंबाई लगभग 8 फीट 2 इंच होती है और इसके शरीर का वजन 180 किलोग्राम से लेकर 360 किलोग्राम तक हो जाता है। इसकी गर्दन लंबी और बड़े और लचीले कान होते हैं। इसके पैरों और सफेद टखनों पर सफेद क्षैतिज पट्टियों के बिल्कुल विपरीत ओकापी का कोट चॉकलेट से लाल भूरे रंग का होता है। इसकी विशिष्ट धारियां जेब्रे जैसी होती हैं। ये विशेषताएं घनी वनस्पतियों के बीच एक प्रभावी छलावरण के रूप में काम करती हैं। इसका चेहरा, गला और छाती भूरे सफेद रंग की होती है। इंटरडिजिटल ग्रंथियां सभी 4 पैरों पर मौजूद होती हैं और सामने के पैरों पर थोड़ी बड़ी होती हैं। नर ओकापी में छोटी बालों से ढकी सींग जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ओसिकोन कहा जाता है, जिनकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से कम होती है, जो जिराफ के ओसिकोन के रूप में काम करती है। ओकापी यौन द्वैरूपता प्रदर्शित करते हैं। मादाओं की लंबाई औसतन 4.2 सेंटीमीटर होती है और ये थोड़ी ज्यादा लाल होती हैं और मादाओं में छोटी बालों से ढकी सींग जैसी संरचनाएं नहीं होती हैं। इसकी बजाय इनके बाल घने होते हैं। दोस्तों, ओकापी अपने उष्ण कटिबंधीय निवास स्थान के लिए कई अनुकूलन दिखाता है। इसकी रेटिना में बड़ी संख्या में रॉड कोशिकाएं रात्रि दृष्टि की सुविधा प्रदान करती हैं। ओकापी के दांत कम किनारे वाले और बारीक नुकीले होते हैं और कोमल पत्तियों को कुशलता से काटते हैं। बड़े श्रीकोम और ब्रह्मदंत्र माइक्रोबियल पाचन में मदद करते हैं और भोजन के पारित होने की त्वरित दर अन्य जुगाली करने वालों की तुलना में निचली कोशिका दीवार के पाचन की अनुमति देती है। ओकापीज मुख्य रूप से दैनिक होते हैं, लेकिन अंधेरे में यह कुछ ही घंटों तक सक्रिय रह सकते हैं। ये अनिवार्य रूप से एकांत होते हैं। केवल प्रजनन के लिए ही ये एक साथ आते हैं। इनकी घरेलू सीमाएं ओवरलैपिंग होती हैं और आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर 0.6 जानवरों के आसपास घनत्व पर होती हैं। नरों का घर औसतन 13 वर्ग किलोमीटर होता है, जबकि मादाओं का घर औसतन 6 वर्ग किलोमीटर होता है। नर लगातार प्रवास करते हैं, जबकि मादाएं गतिहीन रहती हैं। नर अक्सर अपने मूत्र से क्षेत्रों और झाड़ियों को चिन्हित करते हैं, जबकि मादाएं सामान्य शौच स्थलों का उपयोग करती हैं। संवारना एक सामान्य अभ्यास होता है जो कानों और गर्दन पर केंद्रित होता है। ओकापी अक्सर अपनी गर्दन को पेड़ों से रगड़ते हैं, जिससे भूरे रंग का द्रव निकलता है। नर अपने क्षेत्र की सुरक्षा करता है, लेकिन मादाओं को चारा खोजने के लिए क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देता है। प्रजनन के समय नर मादा गृह क्षेत्र में आते हैं। हालांकि आमतौर पर शांत ओकापी आक्रामकता दिखाने के लिए अपने सिर से लात और बट मारता है। स्वर संचार मुख्य रूप से 3 ध्वनियों तक ही सीमित होता है। दोनों लिंगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आमतौर पर संपर्क काल चफ होती है,
लेकिन प्रेमलाप के दौरान मादाएं करहाने जैसी आवाजें निकालती हैं और इनके बच्चे तनाव के दौरान बिलीट जैसी आवाज निकालते हैं। नर फिलेमेन प्रतिक्रिया में संलग्न होते हैं। इस प्रतिक्रिया में जानवर अपने ऊपरी होठों को पीछे की ओर मोड़ता है, दांत दिखाता है और कुछ सेकंड के लिए मुंह से सांस लेता है। मादा ओकापी लगभग 1.5 साल की उम्र में यौन रूप से परिपक्व हो जाती है, जबकि नर 2 साल के बाद परिपक्वता तक पहुंचते हैं। नरों में रट और मादाओं में एस्ट्रस मौसम पर निर्भर नहीं करता है। कैद में इनका मध्य चक्र हर 15 दिन में दोहराया जाता है। नर और मादा एक दूसरे के चक्कर लगाने, सूंघने और चाटने से प्रेमलाप शुरू करते हैं। नर अपनी गर्दन फैलाकर, अपना सिर उछालकर और एक पैर आगे फैलाकर अपनी रुचि दिखाता है। इसके बाद मैथुन होता है। मादा ओकापी की गर्भकालीन अवधि लगभग 435 से 460 दिन लंबी होती है, जिसके बाद आमतौर पर एक बछड़ा पैदा होता है जिसका वजन लगभग 12 किलोग्राम से लेकर 28 किलोग्राम के बीच होता है। गर्भवती मादा के थन में प्रसव से 2 महीने पहले सूजन आनी शुरू हो जाती है और योनिस्राव होता है। प्रसव में 3 से 4 घंटे लगते हैं और मादा इस पूरी अवधि के दौरान खड़ी रहती है। हालांकि यह थोड़े थोड़े अंतराल के दौरान आराम भी कर लेती है। मादा प्रसव के बाद भोजन करती है और अपने बच्चे का बड़े पैमाने पर पालन पोषण करती है। मादा का दूध प्रोटीन से भरपूर और वसा में कम होता है। अन्य जुगाली करने वालों की तरह बच्चा जन्म के 30 मिनट के भीतर खड़ा हो सकता है। हालांकि आमतौर पर वयस्कों के समान नवजात बछड़ों की आंखों के चारों ओर लंबे बाल होते हैं। एक लंबी पृष्ठीय आयाल और धारियों में लंबे सफेद बाल होते हैं। ये विशेषताएं धीरे धीरे गायब हो जाती हैं और 1 साल के भीतर सामान्य रूप धारण कर लेती हैं। किशोरों को छिपाकर रखा जाता है और इनकी देखभाल कभी कभार ही होती है। बछड़े जीवन के पहले या 2 महीनों तक सोच नहीं करते हैं, जो इनके जीवन के सबसे कमजोर चरण में शिकारियों का पता लगाने से बचने में मदद करने के लिए परिकल्पित है। जीवन के पहले कुछ महीनों में बछड़ों की वृद्धि दर काफी ज्यादा होती है, जिसके बाद धीरे धीरे इसमें गिरावट आती है। किशोर 3 महीने से ठोस आहार लेना शुरू कर देते हैं और 6 महीने में दूध छुड़ाना शुरू हो जाता है। नरों में सींग का विकास जन्म के 1 साल बाद होता है। ओकापी का सामान्य जीवन काल लगभग 21 साल से 32 साल तक हो जाता है। ओकापी का एकमात्र शिकारी तेंदुआ और इंसान है। मनुष्य और तेंदुए दोनों से अपने बछड़े की रक्षा करने के लिए ओकापी को मौत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ओकापी शाकाहारी होते हैं। यह पेड़ की पत्तियों, कलियों, शाखाओं, घास, फर्न, फलों और कवक पर भोजन करते हैं। ये इटूरी वन में अद्वितीय है क्योंकि ये एकमात्र ज्ञात स्तनपायी है जो पूरी तरह से अंडर स्टोरी वनस्पति पर भोजन करते हैं। ये पेड़ों के गिरने वाले स्थानों में भोजन करना ज्यादा पसंद करते हैं। ओकापी को पौधों की 100 से ज्यादा प्रजातियों को खाने के लिए जाना जाता है, जिनमें से कुछ मनुष्यों और दूसरे जानवरों के लिए जहरीली मानी जाती हैं। ओकापी के मुख्य खाद्य पदार्थों में झाड़ियां और बेलें शामिल हैं, जहां ये उपयुक्त पौधों को चुनिंदा रूप से ब्राउज करने के लिए अपनी 46 सेंटीमीटर लंबी जीभ का उपयोग करते हैं। जीभ का उपयोग इनके कानों और आंखों को संवारने के लिए भी किया जाता है। ओकापी जानवर का व्यवहार आमतौर पर एकांत होता है और इसकी गतिविधियां निशाचर होती हैं। वर्तमान में ओकापीस एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपनी आबादी के प्रदूषण के बाद से खतरे में है। कुछ ही सालों में यह विलुप्त होने के खतरे में पड़ सकता है और कुछ दशकों में विलुप्त भी हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी ओकापी के व्यवहार और प्रजनन के बारे में रोचक जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।